नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। देखिए, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो इससे पहले 4 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। मैं आप लोग नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, आपको प्रतिदिन एक करके बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस बुक या किसी भी बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाएंगे और आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने साथी नए हैं आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितना सही किए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर, यह सोल्व मॉडल प्रैक्टिस है। मैं आपको बता दूं, यह सोल्व मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूंगा, आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता ने नेतृत्व किया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इस आंदोलन के झारखंड, जो कि उसमें बिहार में ही था, और तो उस समय किसने झारखंड से, लेकिन झारखंड बिहार में ही था, लेकिन झारखंड एक अलग जगह था। तो उस समय झारखंड से नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय चूड़ाराम महतो ने किया था। देखिए, महतो रहेगा तो ज्यादातर मतलब 80% चांस है कि यह झारखंड ही होगा। देखिए, अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा को दिया गया था। और इस आंदोलन का झारखंड में चूड़ाराम महतो ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया जाता है और 24 तीर्थंकर में से पहले कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके ऋषभनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषभनाथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हो जाएंगे और आदित्यनाथ हैं। परंतु 24वें तीर्थंकर महावीर हैं और भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुतुबउद्दीन क्या है कि कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो अगर कुतुबउद्दीन ऐबक की बात की जाए तो यह किसका संस्थापक था? तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। देखिए, गुलाम वंश की बात किया जाए तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा और इस वंश में कुतुबउद्दीन ऐबक शासक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 वर्ष। देखिए, कुतुबउद्दीन ऐबक, इसमें कई शासक थे, तो उसमें से पहला शासक था जो कुतुबउद्दीन ऐबक था, जिन्होंने 1206 से 1210 महज 4 वर्ष तक ले इन्होंने शासन किया था। इसके बाद कई और शासक आए और इस वंश को लेकर 1290 ईस्वी तक गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो अगर दिल्ली के पहला सुल्तान की बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था, इसलिए इसको मतलब दिल्ली का सुल्तान कहा जाता है, जिसका प्रथम राजधानी लाहौर को बनाया था, उसके बाद राजधानी दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1913 से 14 में ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो अगर 13-14 ईस्वी के बाद किया जाए ताना भगत, यह यात्रा भगत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 में छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य में उरांव आदिवासी मध्य हुआ था, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह आपके चमोली में हुआ था। चमोली कहाँ पे? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन यानी पेड़ों अर्थात जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था। क्या होता था कि इस आंदोलन में अगर कोई भी पेड़ काटने आता था तो वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं थी, जो पेड़ में जाकर चिपक जाती थी। यह आंदोलन 1970 के दशक में देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंश में से किससे संबंधित था? तो यह गंग राजवंश था। कौन था? गंग राजवंश था, जो कि सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है, जो उड़ीसा के सूर्य मंदिर है जिसे कोणार्क मंदिर कहा जाता है, और गंग वंश के जो गंग वंश थे राजवंश, उसके शासक ने ही निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो उसका नाम हो जाएंगे आपको राजा राम। क्या हो जाएंगे? राजा राम। शिवाजी के छोटे बेटा का नाम राजा राम था, जिसका जन्म यशोबाई से हुआ था, जो तीसरे छत्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो आसफउल्ला खां, ऑप्शन नंबर सी किए थे। देखिए, काकोरी रेल जो गाड़ी दुर्घटना हुआ था, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था,
और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां थे जिन्होंने मिलकर यह योजना बनाया था और लूटा भी था। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में हिसा क्या है कि देखिए हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है, तो ये आपके भोपाल में हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है, तो यह आपके आयन मंडल हो जाएंगे। आयन मंडल में जितने भी दूरसंचार होते हैं तो सारा आयन मंडल में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बिहार के कौन सा जिला चाय के कृषि के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ आपके किशनगंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती है जो ढलान टाइप के जो नेपाल से सटे हुए हैं, तो ज़्यादातर जो यहाँ कृषि होते हैं चाय के लिए तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र चाहिए, इसका ढलान चाहिए, तो इस वजह से जो किशनगंज है उपयुक्त है। बिहार में किशनगंज जिला जो चाय के लिए उपयुक्त है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो अगर सबसे बड़ा की बात किया जाए तो आपके देखिए गुजरात का जामनगर में स्थित है, गुजरात का जामनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे आपके हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बरकवाल जातियां निवास करता है, तो यह आपके जम्मू कश्मीर में निवास करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। गुज्जर जो दूध के व्यवसाय एवं बकरवाल जो मवेशियों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, तो यह आपके किशनगंज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2002 को झारखंड पृथक होने के बाद आया, और बिहार के उत्तर में चंपारण, दक्षिण में भागलपुर और पूर्व में किशनगंज और पश्चिम में रोहतास जिले स्थित हैं। नेक्स्ट है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था, तो 17 का क्या हो जाएंगे, तो 17 के आपके हो जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं वृक्षारोपण निरीक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो यह आपके भंग कर दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। और वहाँ के भूतपूर्व राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक भंग किया था, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है कि नीलम संजीवा रेड्डी कार्यालय के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो कार्यकाल के बाद जो संजीव रेड्डी थे राष्ट्रपति थे, तो उनके बाद कौन राष्ट्रपति बने थे, तो उनके बाद बने थे ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है राष्ट्रपति का, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेंगे ध्यान से। यहाँ पे सारे अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं जिनका कार्यकाल, तो सारा यहाँ पे आपको व्याख्या मिल जाएंगे, आप लोग कृपया पढ़ लीजिएगा, पूरे डिटेल के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 जो 27 अक्टूबर डॉट को लागू हुआ था, यानी सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन कब लागू हुआ था, तो 2009 के 27 अक्टूबर 2009, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है, तो आपका संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 3 जो 20 आर्टिकल 20 है जो दोष सिद्ध करने के संदर्भ में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 21A के तहत राज्य के 6 और 14 वर्ष की आयु सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एजुकेशन के अधिकार यहाँ पे देता है छोटे बच्चों को, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं तो इन्हें मुफ्त में शिक्षा देने के लिए यह बात है, जो आर्टिकल 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसका प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, थोड़ा सा प्रश्न ब्लर हो गया, मैं पढ़कर सुना देता हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, देखिए उपयुक्त अगर जब आप पढ़िएगा तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, देखिए ऐसा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यह एक अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद अगर 22 की बात किया जाए तो कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के लिए यह संबंधित या खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। देखिए
भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रावधान और अनुच्छेद 19 से 22 तक, जो अनुच्छेद 22 के अनुसार मामले गिरफ्तारी के हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 की बात की जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 में 3 अपराधों को राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा का प्रावधान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और जो 11, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत नहीं जा सकता है, मतलब अदालत में जा सकता है, माफ कीजिएगा। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में आपके फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है, जिसके तहत देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 यानी सुप्रीम कोर्ट, और अगर सर्वोच्च न्यायालय में जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रीट जारी कराई जा सकती है, और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में, मतलब इसके लिए इसमें प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है, तो 6 वर्ष के सदस्य अवधि होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसका राज्यसभा के सदस्यों का कुल कार्यकाल यहाँ पे 6 वर्ष होते हैं, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। एक तरह का फिशिंग इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी राज्य कर की शामिल किया गया था? तो चुंगी को राज्य कर में शामिल किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन यानी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वस्तु सेवा कर लागू किए गए थे और इसे चुंगी कर राज्य में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के उद्योग सहजाता सूचकांक 2018 सूची में भारत का स्थान कौन सा था? तो यह आपके हो जाएंगे 100वां स्थान, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे अजय त्यागी। कौन हो जाएंगे? अजय त्यागी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है कि देखिए, इसका यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, जो कि आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेंगे। सेबी का अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में कौन है? माधवी पुरी बुच हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था, ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं प्रतिस्पर्धा दरों को ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित समूह आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सकता है। पूछ रहा है कि ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष जो स्थापना किया गया था? तो 2008 से 2009 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, उस समय भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय ही यह योजना आया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो 12 अप्रैल 2017 को इसे पूर्णतः सहमति मिल गया था 101वां संविधान संशोधन से, जो कि पीछे हमने व्याख्या इसका पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो यह आपके बिहार में हो जाएंगे। 2017 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो कि बिहार राज्य में है, और 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार, लेकिन जो आगे आएंगे सेंसेक्स, उसमें बिहार अपना तरक्की जरूर करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण रूप से जीएसटी का सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो जीएसटी परिषद द्वारा किया गया था, जिसका स्थापना 101वां संविधान संशोधन और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन
स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किए गए थे? तो बेंगलुरु में स्थापित किए गए थे। कब? तो वर्ष 2001 में पहला जो भारत का साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में कितने खरीद जो गए हैं, सोने की मात्रा कितनी खरीदी गई है? तो यह देखिए 8.46 मीट्रिक टन, जो भी बहुत मात्रा में होते हैं। आरबीआई में 8.46 मीट्रिक टन सोने की खरीद की आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपके हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। 2016-17 के है, तो यह कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर जो बुक से जो क्वेश्चन से लिए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? तो इसे हम लोग मैकमोहन लाइन के माध्यम से जानते हैं। देखिए कुछ देश को और यहाँ सीमा दिया हुआ है, जैसे कि भारत चीन मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान डुरंड, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ और भारत श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, जैसे कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो ये आपके हो जाएंगे बीर। क्या हो जाएंगे? बीर। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है, जहाँ की मुद्रा बिर्र हो जाएंगे, यानी बिर्र। नेक्स्ट है कि मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी OHCHR 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह ली? तो ये आपके हो जाएंगे मानव अधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग के स्थान पे मानव अधिकार परिषद जो मार्च 2006 में स्थापना की, जिसमें 47 सदस्य राष्ट्र में भारत भी एक सदस्य है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। आप लोग इसे टेस्ट लगाकर और इस व्याख्या को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? इसे वर्ष 2006 में गठित किया गया था और सोल्यूशन मैंने इसका पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि मेक्सिको का मुद्रा क्या है? अगर मेक्सिको की मुद्रा की बात किया जाए तो पेसो हो जाएंगे, जिसका राजधानी हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे? जिसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका राजधानी आप अगर बात की जाए मेक्सिको का, तो देखिए इसका राजधानी मेक्सिको सिटी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सभी मूल बल में सबसे दुर्बल बल कौन से हैं? तो आपके गुरुत्वीय बल हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए कमजोर परमाणु बल की सीमा बहुत कम और यह गुरुत्वाकर्षण बल के 10 के पावर 25 गुना अधिक मजबूत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य है? तो ये आपके हो जाएंगे गामा विकिरण की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए गामा विकिरण के तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह चैडविक के द्वारा किया गया था 1931 ईस्वी में। तो हम लोगों ने 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। और मैं बता दूं कि इसे नेक्स्ट जो सेट आएंगे तो 1 या 2 सेट, या हो सकता है मे भी 1 सेट में ही आपको ज्ञान बिंदु का जो न्यू बुक आए हैं बिहार पुलिस का, उसका प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, इसलिए आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहेंगे। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, तो ये आपके दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि किसी वस्तु का पृथ्वी के सतह से पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो प्राथमिक सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा इकाई है, तो यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है kWh। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कार्बन का कौन सा अफरूप कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है? तो यह आपके हीरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हीरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि रासायनिक दृष्टि से रेशम है, तो रेशम क्या हो जाएंगे? तो रेशम एक तरह के आपके प्रोटीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन जो कि फाइबर
जो फाइब्रोनोइन से बना होता है। प्राकृतिक रेशम के 4 प्रकार हैं: शहतूत रेशम, परी रेशम, तरस रेशम और मूंगा रेशम। नेक्स्ट है कार्बन सी की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे। देखिए 1s 2s 2p। तो जो संयोजकता होते हैं तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो ऑप्शन सॉरी 2 2 4 हो जाएंगे। 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता कहते हैं। -CHO अभिक्रिया मूलक किसका नाम है? तो यह हो जाएंगे एल्डिहाइड का। CHO क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, यह कौन है? तो यह आपके नायलॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करने पे नरम नहीं किए जा सकते हैं, प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो इस तरह के प्लास्टिक को थर्मोसिंथेटिक प्लास्टिक कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। देखिए एक बार अगर किसी प्लास्टिक को आप बना दिए तो फिर वो पुनः अपने रूप में नहीं आएगा, इसे थर्मोसिंथेटिक प्लास्टिक कहे जाएंगे। कार्बन का शुद्धतम रूप पूछ रहा है, तो बाकी ही आसान प्रश्न है, तो यह हीरा हो जाएंगे। हीरा जो सबसे शुद्धतम रूप होता है, कार्बन का सबसे कम शुद्ध रूप कोयले होते हैं। और कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, इसे ही प्रत्येक रूप में अपरूपता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? तो यह आपके बीज में विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशिया को जोड़ते हैं। देखिए अस्थियों से मांसपेशिया, इस तरह को हम लोग स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि आहार नाल मूल रूप से डॉट से तक विकसित एक लंबी नली है। यह मुंह से लेकर गुर्दा तक विकसित एक लंबी नली है। नेक्स्ट है कि प्रथम टीका विकसित किया था, यानी किया गया था किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में विकसित किया गया था। जो यह टीका था चेचक का टीका था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए हो जाएंगे, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी इरिक्टेस। तो ये कुछ बीमारियां दिए हुए थे। नेक्स्ट है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बतलाइए। तो क्लोरोफिल हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या होते हैं? तो इसे इनोसोमिनिया यानी अनिद्रा की कमी हो जाता है। देखिए कोकाइन के अतिरिक्त खुराक एक कारण इनोसोमिनिया अनिद्रा, कोकाइन का जो उपयोग करते होंगे वो जानते होंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका के विभेदन करता है? तो यह कोशिका भित्ति हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए कोशिका भित्ति का जो निर्माण है जो सेलुलेज जो प्रोक्टोज एवं अन्य निर्जीव पदार्थों से होता है। अब यहाँ से हम लोग का रीजनिंग और कुछ मैथ का प्रश्न चालू हो गए, तो आइए हम लोग एक बार इसे देखते हैं। देखिए दिया हुआ कि दिए हुए विकल्पों में संख्या का चयन करें और परिणाम स्वरूप श्रेणी का अगले पद क्या आ जाएंगे। देखिए इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए तो इसको बनाया है कि 17 दूना 34 प्लस 2, इस तरह से 36 दूना 72 प्लस 4, यानी गुना तो 2 से होगा लेकिन बढ़ेगा यहाँ पे 2 4 6 8। तो इस तरह से यहाँ से बढ़ा 2, यहाँ बढ़ा 4, यहाँ बढ़ा 6 और यहाँ बढ़ेगा 8। तो 158 गुने 2 प्लस 8 कर देंगे, आपको आंसर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। मान लो कि इस तरह के हम बना लेंगे तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, एक बिंदु से खड़े हुए हैं। जॉन सुबह जेनी से अगले अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो मान लो कि 3 किलोमीटर पश्चिम चल जाता है और आगे की ओर चला, और उसके बाद 25 मिनट में 4 किलोमीटर की ओर दक्षिण चला। तो मान लो कि पश्चिम है, उसके बाद दक्षिण 4 किलोमीटर चला। तो ये 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चला। और जॉन से मिलने के लिए जेनी न्यूनतम कितनी दूरी तय की? तो 3 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि इसे हम लोग पाइथागोरस का रूल लगाकर बनाएंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी √25 इक्वल टू बाहर निकलेगा तो 5 किलोमीटर हो जाएंगे। तो इस तरह से यह 5 किलोमीटर चला है। देखिए जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि सूचीबद्ध 4 आकृतियां में से 3 किसी न किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती है और एक नहीं करता है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे नहीं पालन करते। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बाहर में 3 कोण है तो अंदर ज़्यादा एक कोण है। तो बाहर 4 कोण है
तो अंदर एक ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और चेक करते हैं। देखिए बाहर में 1 2 3 4 5 है, तो अंदर में 6 है, यानी अंदर से बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। यहाँ दिया हुआ है कि बाहर में कितने कोण हैं, 1 2 3 4 5 6, और अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो आइए उसका और देखते हैं क्या तरीका है। यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि दिए हुए चारों विकल्प में से आकृति डी अन्य सभी से भिन्न है और अंदर बाहर वाली आकृति की एक भुजा कम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लेकिन डी आंसर है, लेकिन यहाँ इसको बी में दे दिया है। देखिए बाहर में कम और अंदर ज़्यादा, तो इसका बाहर में ही ज़्यादा और अंदर कम कर दिया, यानी यह डी इस तरह से गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिल्कुल ही आसान रीजनिंग है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 100 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो 100 से लेकर 200 के बीच निकालने के लिए देखिए निकटतम पूर्ण वर्ग कौन हो जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे तो हम लोग का 121 हो जाएगा, जो कि 11 का पूर्ण वर्ग है। और मान लीजिए कि और 200 से छोटी यानी 200 के निकटतम पूर्ण वर्ग कौन हो जाएंगे, यानी 14 का स्क्वायर हो जाएंगे। 14 का कितना होते हैं, 196 होते हैं। तो 11 से लेकर 14 तक की विषम तक की संख्या में 121 यानी 144 169 196 अर्थात 4 पूर्ण वर्ग संख्या आएंगे, जो कि 100 और 200 के बीच होगा। तो वही पूछ रहा है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग आएंगे, तो 4 आएंगे, यानी 11 का 12 का 13 का और 14 का 121 144 169 और 196। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इतना का मान ज्ञात करें। तो एक तरह का यह वर्गमूल है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपको आएंगे तो इसको बनाने के लिए देखिए जिस प्रकार दिया हुआ है तो अलग अलग इसको हम छांटेंगे। तो देखिए यहाँ 1 का 1, 11 का 121, 111 का 12,331। तो उसी प्रकार 111 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 11 11 11। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका मान इतना ही आने वाला है। देखिए इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। इस तरह का जब भी आपको वर्क करने को मिलेगा तो इस वक्त जितना नंबर दिया हुआ है तो कितना है, 1 2 3 4 गो एक है, तो सबसे पहले अंडर रूट में डालेंगे और 4 तक ले हम लोग बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, और जितना है उससे एक कम तक घटेंगे तो 4 तक हम लोग बढ़ गए। लेकिन जब यहाँ सब घटते क्रम में जाएंगे तो एक छोड़कर तो 3 2 1। कितना भी बड़ा आपको वर्क करने के लिए दे, इस ट्रिक को आप प्रयोग करेंगे आपको आसानी से बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसे सरलीकरण करने के लिए, यानी इसका मान कितना हो जाएंगे। तो यह एक तरह का बोडमास रूल का फॉलो करता है। तो सबसे पहले अंडर रूट वाला की हम कार्य करते हैं। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा आप देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो आप पाएंगे कि 197 आता है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शन देखने गए थे। मान लीजिए कि शनिवार के दिन की कोई भी शो हो रहा था, तो उस दिन 1500 व्यक्ति पहुंचे थे। और रविवार के 1680 लोग, यानी रविवार के दिन शो में 1680 लोग पहुंचे, यानी कितना लोग ज़्यादा पहुंच गए, यानी 1500 की तुलना में 180 लोग ज़्यादा पहुंच गए। कितना पे, 1500 पर। तो इसको लेकर और 100 से काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो जाएंगे। और 18 यहाँ पे कितना था, 1500 था, माफ कीजिएगा। देखिए ऐसे इसको बनाइएगा एक बार। कितना लोग ज़्यादा हो गए थे, तो 180 लोग ज़्यादा हो गए थे। कितना पे, तो 1500 पे, और 100 से इसे गुना कर देंगे। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसे काटने के बाद आपको कितना आएगा, तो 12% आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक डीलर अपने माल का 3/5 भाग, क्या प्रश्न है कि 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष क्रय मूल्य पर बेचा है। तो पूरे जो समव्यवहार में उसकी प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करें। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपको रहेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। देखिए 25% लाभ कर रहा है तो 125, और एक वस्तु आपको 100 है, और इसका पूछ रहा है कितने परसेंट हो जाएंगे, तो 115 हटा 15% के लाभ हो जाएंगे। और पूछ रहा है कि 3/2 के गुना, 3/2 में 5 से गुना करें ताकि इसका योग 125 और 100% का अंतर समान हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे, यानी बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछते हैं। तो इसका आपको ऑप्शन 15% लाभ प्राप्त होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130 है। मान लो कि कोई वस्तु 170 में कीन कर और 130 में बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसको घाटा हो रहा है। तो छूट की दर ज्ञात करें, यानी वही घाटा या छूट की दर ज्ञात करें। तो 170 में कीना, 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 40 आएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 40/170 गुने 100। देखिए यहाँ पे जो कि दिया हुआ है
40/170 गुने 100, इससे यह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटेंगे और इससे यह मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 400/17% यानी 23.53%। दिया हुआ है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतना ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के प्रश्न दिए हुए रहेंगे तो आपको सबसे पहले एक्स मान लेना है, यानी तुम्हारे जन्म के समय पिता की तुम और आयु के बराबर था, यानी पिता की आयु यहाँ पुत्र, तो पिता की आयु एक्स है तो पुत्र की आयु 2x है। यदि पिता 2x है तो पुत्र 40 वर्ष का है, यानी तो पुत्र यहाँ पे 1x हो जाएंगे और पिता 20 वर्ष। तो पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 20 में से 5 जाएंगे तो 15 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो 5 अभाज्य जैसे 2 3 5 7 11, तो सबके जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो 28/5 और 5.6 आ जाएंगे। यहाँ पूछ रहा है बहुब्रीहि समास क्या है, तो बहुब्रीहि समास का पूछ रहा है। तो देखिए बहुब्रीहि समास यानी तृतीय पद प्रधान होते हैं, यानी वह समास जिसमें पहला तथा दूसरा पद प्रधान नहीं होता अपितु कोई अन्य यानी तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दिया हुआ है कि पाठ जोड़ शाला का पाठशाला के मेल को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं संयोग, यानी पाठ जोड़ शाला यानी पाठशाला यह एक संयोग है, क्योंकि संयोग में कोई विकार सहित मेल न होकर अविकार मेल होता है, अतः पाठशाला पाठ जोड़ शाला का संयोग है। यानी हिंदी का समान प्रश्न है। देखिए शुद्ध वाक्य को छांटिए। देखिए मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, तो इस तरह से यह शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध हैं, आप चेक कर सकते हैं। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो देखिए लड़का नागरिक कार, तो यह एक तरह का जाति का बोध करा रहा है। लड़का है तो पूरे लड़का जाति, नागरिक पूरे नागरिक और कार है तो पूरे कार, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक कहते हैं। देखिए ईसिया का सही वर्ण विच्छेद मतलब क्या होंगे। देखिए ई जोड़ र जोड़ तलावी सॉरी मूर्धन्य स जोड़ य जोड़ आ, यानी ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसे पाणिनि को कहा जाता है। किसको? पाणिनि को। अष्टाध्याय नामक ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी और इन्हें संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे। देखिए कपि जोड़ ईश और सची जोड़ इंद्र, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा है? वे शब्द के अंत में आते नहीं है, शब्द के पहले आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इंग्लिश का प्रश्न कि अरेंज द इंग्लिश वर्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड चूज वन ऑफ दैट द कम्स थर्ड एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें दिया हुआ है, तो इसको अगर आपने बनाएंगे तो यहाँ पे ए हो जाएंगे, जो कि इंस्पायर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, तो आई पहले आएंगे, देखिए सब में आई है। उसके बाद एन आएंगे तो एन सब में है। उसके बाद एस, उसके बाद में डी LEGND, तो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी जो इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर। देखिए इंक्रीडिमेंट, इंडुलिगमेंट, इंस्पायर और इंटेलिजेंट। तो इंक्रीडिमेंट कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए ये लिखा हुआ है आपके INCRE। देखिए तो सबसे पहले इंक्रीमेंट आ जाएंगे 1, एक पे आ जाएंगे। उसके बाद में इंडुलेंट आ जाएंगे, इंडुलेंट यानी 2। उसके बाद में इंस्पायर आ जाएंगे 3rd। यहाँ पूछ रहा है कम्स 3rd, यानी जो डिक्शनरी के अनुसार तीसरे नंबर पे कौन आएंगे, तो पहला नंबर पे इंक्रीमेंट, दूसरा नंबर इंडुलेंट और तीसरा नंबर इंस्पायर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी सतीश रिमेंडेड हिम। क्या कर रहा है कि सतीश रिमेंडेड हिम ऑफ हिज प्रोमिस बट वी वाज क्यूट अ डिफरेंट सतीश सेड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए सी ऑप्शन यूज फॉर बिलोंग टू द कनेक्ट विथ हर, इट इज द यूज सो कनेक्शन विथ प्रोमिस, यानी कोई भी कनेक्शन प्रोमिस के लिए तो वहाँ पे हमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ डिनर डॉट डॉट रेडी विल यू कॉल मी, यानी इफ डिनर इज रेडी विल यू कॉल मी, यानी जब डिनर तैयार हो जाएगा तो आप मुझे सूचना देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ही हैज डॉट 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 अ ईयर्स वर्क एंड नाउ नीड अ हॉलीडेज, तो इसमें क्या ब्लैंक में मतलब जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, देखिए तो इसमें पुट इन हो जाएंगे, तो ही हैज पुट इन अ ईयर्स वर्क्स एंड नाउ नीड हॉलीडेज, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट
प्रीपोजिशन चूजिंग वन ऑफ द जो फोर अल्टरनेटिव गिव बिलो सेंटेंस, यहाँ दिया हुआ है सेंटेंस की ही रिप्लाई वाज टेंटामाउंट रिफ्यूज, तो इसके साथ हो जाएंगे कि ही रिप्लाइड वाज टेंटामाउंट टू रिफ्यूज, तो यहाँ पे सही यहाँ पे टू का बाहर आएंगे मतलब, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब हुआ कि उसका जवाब माना करने के समान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग द गिवन इडियम फ्रेज पूछ रहा है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कि टू हिट एट द रियल मीनिंग, तो रीड बिटवीन द लाइन यानी गुड अर्थ निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि टू हिट एट द रियल मीनिंग, मतलब किसी चीज़ का रियल मीनिंग यानी उसका गुड अर्थ निकालना होता है। देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द जो सब्स्टिट्यूशन डेट बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ जो अपोजिट मीनिंग द अंडरलाइन, यानी इसको अंडरलाइन का अपोजिट पूछ रहा है कि टेंटेटिव का अपोजिट क्या हो जाएंगे, तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए टेंटेटिव मतलब होता है कि कम समय के लिए, तो इसका अपने तो टेंटेटिव मतलब क्षणिक या कम समय के लिए, मान लीजिए कि अगर क्षणिक हो जाता है क्षणिक या कम समय के लिए, तो इसका हो जाएंगे परमानेंट यानी टिकाऊ, परमानेंट का क्या हो जाएंगे टिकाऊ हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिफिनिट स्पष्ट केयरफुल सावधान एलोबरेट विस्तृत। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक प्रोग्राम द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड डॉट डॉट डेट वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन मतलब अंदर ऑफ के लिए, तो इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे डी होना चाहिए एक्रॉस, तो एक्रॉस देखिए इन अंदर के लिए प्रयोग होता है, ऑफ का के लिए और ऑनटू पर अक्रॉस पार के लिए, तो अक्रॉस द वर्ल्ड यानी सारे जहां में कार्यक्रम दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है, तो इस प्रकार के लिए अक्रॉस पर। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं आपको सीए का जो प्रश्न है यानी करंट अफेयर, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के थीम की बात की जाए तो वेस्ट टू वेल्थ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़ी इमेजिंग चेरकोनोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या है, कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और यह किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, तो यह मनाए जाते हैं 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम जी के जयंती पे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। आई होप कि आप सबने वीडियो देखा है, तो आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो नंबर 5 थे, जो भी यहाँ तक देखे हैं तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप लोग जरूर जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।